हेलो फ्रेंड्स, आज के सीटेट ईवीएस की क्लास में हम लोग लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म और जो है चमकता सितारा अनीता कुशवाहा के बारे में, सुनीता विलियम्स के बारे में, इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो क्लास है और जो भी इससे रिलेटेड अपडेट है सीटेट से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहे। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, व्यक्ति और उनका योगदान। आपका इसमें से लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन किया गया है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। क्या है ये? डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इनका गांव जो है थन्ना मंडी है, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है। तो ये पूछा जाता है कि वहीदा प्रिज्म जो है वो कहाँ से थी, तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थन्ना मंडी से जो है थन्ना मंडी गांव है, वहां से वहां की थी ये कौन? वहीदा। अब यहाँ पे अगला जो है देख सकते हैं चमकता सितारा अनीता कुशवाहा के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैं जो है मुजफ्फरपुर जिले के बेचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। ये सारे जो है ना दोस्तों आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है। तो और यही जो है आपका क्वेश्चन जब देता है तो ऑप्शन के साथ वो यही लाइन अटैच कर देता है। तो आप पढ़े रहेंगे डिटेल में तभी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि पहले हम लोग सिलेबस वाइज जो है सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, उसके बाद जो है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अनीता कुशवाहा के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर जिले के बेचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। अनीता जो है होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वो मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद करे। तो ये था इनके बारे में, अनीता कुशवाहा के बारे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। इन सभी से क्वेश्चन किया गया है, इसलिए हम सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बचपन में उनकी खेलकूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। ठीक है, कौन? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रही। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करता है कि सबसे अधिक समय तक रहने वाली अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है? तो वो है सुनीता विलियम्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। अगला जो है यहाँ पे दिया गया है, अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई, जहां से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे, तब सुनीता विलियम्स 5 साल की थी। तो चांद पर कौन उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग। कब? 20 जुलाई 1969 को। तो ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है। जब ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का, तो उसमें एक क्वेश्चन किया गया था। बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों में से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा। तो ये बुक का नाम दे सकता है और आपसे पूछ सकता है किसने लिखी है। तो आइजक एसिमोव द्वारा लिखी गई है। तो ये था दोस्तों आप आज का सुनीता विलियम्स से रिलेटेड और अनीता कुशवाहा से रिलेटेड, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म से इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन करेगा तो आप लोग कर ले जाएंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग सिलेबस वाइज सब लोग सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और इससे पहले की क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बड़ी क्लास नहीं रहती है, छोटी ही रहती है, मगर इन छोटी चीजों में हम ज्यादा चीजों को कवर करते हैं। तो आप लोग सीरीज वाइज सभी देखिएगा। जैसा कि मैंने बताया भी है कि क्लास को कंप्लीट करने के बाद, यानी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज, उसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आप लोग उसे जरूर करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पैटर्न पता चलेगा कि सीटेट किस तरह से क्वेश्चन करता है। आपको जो है वो आइडिया लगेगा। बस थियरी पढ़ना या फिर पूरा डिटेल्स पढ़ना, इसी में आपकी भलाई नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस कर लेंगे। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है, नहीं निकल पा रहा है, उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे, आप सब कुछ पढ़ लेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट, किस तरह से आप वो 2.5 घंटा जो है आपको किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जैसा मैं आप सभी को, कोई भी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी जो है कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। बाय बाय।